नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डायरेक्ट पावर एग्ज़ाम डोज यूट्यूब चैनल में। तो कल मैं किसी कारणवश जो है बाहर गया था पीएचडी वर्क से, तो इस वजह से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया। चलिए आज शुरू करते हैं। मॉडल 5 201 पेपर कोड। पहला क्वेश्चन है, अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बालकों को व्यवस्था, उत्तम आचरण तथा उसमें निहित सर्वोच्च गुणों की आदतों को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है जेम्स एस रॉय, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, टीपी नन, पी रेन। तो इसका ऑप्शन जो है बी राइट है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है, अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि है विद्यालय नियम तथा परंपराएं, आलोचनात्मक दृष्टिकोण, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था और पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर होगा ये आलोचनात्मक दृष्टिकोण। ठीक है। नेक्स्ट है, अनुशासन के प्रकार हैं दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, मुक्तात्मक अनुशासन, उपयुक्त सभी। तो ये इसके तीनों प्रकार के ये अनुशासन है, ये 3 प्रकार है इसमें। ये तीनों प्रकार जो हैं अनुशासन के प्रकार हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। नेक्स्ट है, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति हुई। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। तो डिसिपल शब्द जो है इसकी उत्पत्ति हुई है डिसिपल से, जो है ऑप्शन सी सही है इसका। और जिसका अर्थ होता है डिसिपल का अर्थ होता है चेला या शिष्य या शागिर्द। हिंदी भाषा के, और जो शिष्य जो है हिंदी भाषा की जो शिष्य शब्द की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत के सास धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है नियमों का पालन करने वाला। ठीक है। मतलब डिसिपल की जो है का अर्थ है चेला या शिष्य या शागिर्द, और जो शिष्य है वो संस्कृति की सास धातु से हुई है, जिसका अर्थ है नियमों का पालन करने वाला। तो इसका राइट आंसर सी होगा। आगे चलते हैं। किसके अनुसार शिक्षक मनुष्य का निर्माता है? H.G. वेल्स, जॉन एडम्स, गारकोर्थ या किलपैट्रिक। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी है, जॉन एडम्स। नेक्स्ट है, अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं तथा शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना है, जो व्यवस्था को शासन प्रदान करता है। यह कथन है टीपी नन का, रॉस का, अरस्तु का या जॉन डीवी का। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो होगा टीपी नन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन दंड का सिद्धांत नहीं है? अनुयायियों का सिद्धांत, उदाहरणात्मक सिद्धांत, प्रतिकारात्मक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत। तो इसका जो दंड का सिद्धांत जो है अनुयायियों का सिद्धांत ये नहीं है। बाकी उदाहरणात्मक सिद्धांत है, प्रतीकात्मक है और सुधारात्मक, ये तीनों हैं नीचे वाले। लेकिन ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डिसाइपल शब्द का क्या अर्थ है? तो मैंने अभी एक बार पहले बता चुका हूँ, चेला है उसका अर्थ। ठीक है, चेला या शिष्य भी कह सकते हैं इसको। उर्दू में शागिर्द कहते हैं, शागिर्द। ठीक है, तीनों एक ही चीज़ हैं। रूसो किस दंड के समर्थक थे? मैंने आपको बताया, रूसो जो है
प्रकृति की बात करता है तो वो प्राकृतिक ही दंड की बात करेगा, ठीक है, ना ही मानसिक, ना आर्थिक, ना नैतिक। वो ये स्पष्ट रूप से कहता है कि सभ्य व्यक्ति मनुष्य को दूषित करता है। हम्म तो और जो असभ्य होता है व्यक्ति, उसमें मानवता होती है, हम्म दया होती है, प्रेम होता है, ये सब कुछ होता है उसके अंदर, लेकिन सभ्य व्यक्ति के अंदर नहीं होता। तो प्रकृति के दंड की बात कौन करता है? रूसो करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का सकारात्मक साधन है? दंड, पुरस्कार, आलोचना, उदासीनता। देखिए, दंड नहीं हो सकता, आलोचना नहीं हो सकती, उदासीनता भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो बचा कौन? पुरस्कार। तो पुरस्कार इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? वो देखो, प्रकृतिवाद था और ये आदर्शवाद है, दोनों में अंतर है। दमनात्मक, मुक्तात्मक, प्रभावात्मक, उपयुक्त सभी। देखो, आदर्श की बात जो करता है, वो आदर्श का मतलब होगा दमनात्मक हो नहीं सकता, दमनात्मक आदर्श नहीं होता, मुक्तात्मक भी नहीं आदर्श होता, और प्रभावात्मक होता है। आदर्श की बात कहते हैं तो प्रभावित तो होते हैं एक दूसरे से, तो इसलिए प्रभावात्मक होगा, इसका आंसर सी होगा, ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? प्रभावात्मक, मुक्तात्मक, दमनात्मक, उपयुक्त सभी। तो प्रकृतिवाद जो है, मुक्त, बी ऑप्शन सही होगा इसका, मुक्तात्मक, यानी कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए बच्चे पे, वो अपने आप नियम बनाएगा, अपने आप उनको परिस्थिति के अनुसार उनका पालन करेगा, ठीक है। तो बी, मुक्तात्मक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासनहीनता का कारण नहीं है? तो ऑप्शन ए, आदर्शों का अभाव, छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर, राजनीतिक हस्तक्षेप, छात्रों की बढ़ती संख्या। अनुशासनहीनता, ज़्यादा छात्र होंगे संख्या में तो टीचर कंट्रोल कम कर पाएगा अनुपात से ज़्यादा में, ठीक है। ये है राजनीतिक हस्तक्षेप, बिल्कुल ये भी है। आदर्शों को अभाव, ये भी है। केवल उसकी बच्चे की ये नहीं होगा है, यानी ऑप्शन बी सही होगा इसका। कौन सा आंसर होगा इसका? बी। बाकी ये तीन ऊपर, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों अनुशासनहीनता के कारण है, लेकिन छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर इसका भाग नहीं है। नेक्स्ट है, नेतृत्व की वह शैली जिसमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में होते हैं कहलाता है? प्रजातांत्रिक शैली, निरंकुश शैली, निर्वाध शैली, संस्थात्मक शैली। तो देखिए, निरंकुश से आ जाएगी, क्यों ना, राजा निरंकुश हो गया क्योंकि सारे अधिकार किसके हैं? राजा के हैं। जब जनता सारी शक्ति किसको? राजा को सौंप देती है तो वो कैसा हो गया? निरंकुश हो गया। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। प्रश्न पूछना, कहानी सुनाना, चर्चा करना, भाषण सुनना। देखिए, कहानी सुनाना इसका उपयोग वो नहीं होगा, चर्चा करना भी इसका वो नहीं होगा, क्योंकि बच्चे अपनी बात करने लगेंगे, आप चर्चा करने लगे अपनी बात करने। भाषण सुनाना ये भी नहीं, जो कहेंगे अरे सर क्या आप भाषण सुनाते रहते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जिसमें बच्चा सोचने पर मजबूर होता है, वो है प्रश्न पूछना। बच्चे से आप प्रश्न पूछना प्रारंभ कर देंगे तो बच्चा चुप हो जाएगा, कहीं मेरा नंबर ना आ जाए, मैं बात करने लग गया तो। दूसरी एक और बात है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, बच्चा सोचने लगता है कि अगर मेरा नंबर आया उससे पहले मैं सोच लूँ क्या इसका आंसर देना है। तो ये ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट है, छात्र सर्वोत्तम सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? सुनकर, पढ़कर, कर कर, देख कर। तो एनसीएफ भी इस बात को कहता है कि बच्चों को अनुभव कराइए, करने दीजिए, और यही बात रूसो प्रकृतिवाद में कहता है कि बच्चे को प्रकृति में छोड़ दो, वो अनुभव करके सीखेगा। तो कौन बड़ा हुआ? सी ऑप्शन, करके सीखेगा, जाहिर सी बात है। प्रैक्टिकली नॉलेज हमेशा बढ़िया होती है बजाय किताबी के।
शैक्षिक, लेकिन हर क्षेत्र में प्रैक्टिकल नहीं मिल सकता ना, तो वहाँ पे किताबों का सहारा लेना पड़ता है, अपने दृष्टिकोण का सहारा लेना पड़ता है। आगे है शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं, शैशव अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, ये तीनों ही अवस्था, यानी डी ऑप्शन सही है इसका, डी सही है। इसमें एक और जोड़ दी जाती है, प्रौढ़ अवस्था, ठीक है ना, लेकिन उसका शैक्षिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, इसलिए ये तीन ही बाल विकास में तीन अवस्था पड़ी जाती है, शैशव, बाल्य और किशोर। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसके अनुसार खेल बालक की जन्मजात प्रवृत्ति हैं। भाई प्रवृत्तियों की बात आ जाए तो कौन है, मैकडूगल है। आंख बंद करके लगा देना, इसने 14 संवेगों की 14 प्रवृत्तियाँ बताई हैं इसने, मैकडूगल ने। नेस्टन, न वैलेंटाइन, न कोई नहीं, मैकडूगल। इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा तो है, सॉरी दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा हो तो अध्यापक किस प्रकार आदेश देंगे। बिल्कुल ऊंचे स्वर में बोलकर, मेज पर मुक्का मारकर, धीमी आवाज़ में बोलकर, चेतावनी देकर। तो देखिए यहाँ ऊंचे स्वर में ही बोलना पड़ेगा, तभी बच्चे शांत होंगे, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। आगे नेक्स्ट है वीडियो, वह शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श है क्योंकि वह विद्वान होता है, वह उचित वातावरण बनाता है, उसमें छात्र हित सर्वोपरि होता है, वह नेता होता है। देखिए ये ऊपर वाले दोनों ठीक है, लेकिन जहाँ तीसरी लाइन जुड़ जाती है वो इन सब पे भारी पड़ती है, क्योंकि छात्र हित सर्वोपरि है, यानी शिक्षक सही है। तो राइट आंसर सी होगा इसका, क्या होगा, सी आंसर होगा इसका राइट। तो आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं, आपने देखा होगा, आप लोग कमेंट जब करते हो तो मैं उनके जवाब दे ही देता हूँ, रिप्लाई अगर मेरे पास समय होता है, और किसी कारणवश में नहीं दे पाता तो नेक्स्ट डे या जब भी मुझे समय मिलता है मैं देता हूँ। दूसरी एक और बात, बच्चे पूछ रहे हैं एडमिट कार्ड कब आएंगे या स्कूल से मिलेंगे, पेन कौन सा यूज करें, काला करें या ब्लू करें। भाई ये नॉर्मल सी बातें हैं, प्रवेश पत्र कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, ये नॉर्मल सी बात है। कहीं ऐसा तो है नहीं है कि किसी बच्चे को एक आध को दे दिया आपको नहीं दिए जाएंगे, सार्वजनिक चीज़ें सब मालूम पड़ जाएगी। दूसरी एक और बात, अभी आपका ध्यान प्रैक्टिस सेट और केवल ये वीडियो देखें या अपना पढ़ रहे हैं किसी मॉडल से तो पढ़ें, लेकिन इतना ध्यान रखें मॉडल से पढ़ते समय कि वो गलत वाले मॉडल या गलत क्वेश्चनों को न देखें, ठीक है ना। और मुझे लगता है किसी कारण देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमारे दिमाग में चल कुछ रहा होता है और हम दबा कुछ और जाते हैं, तो वो क्वेश्चन गलत किसी कारणवश गलत हो जाता है, तो आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं उसका आंसर रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, हैं। तो आप लोग ये निश्चिंत रहिए, सबसे सही बात ज़रूरी है। कई बच्चे ये कह रहे हैं, एक बच्चा है कोई भानु भाई करके है यानी मन्नू भाई करके है, वो कह रहे हैं एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। अरे भाई मैं कब कह रहा हूँ कि मैं ही पेपर बना रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा है कि संभावित क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक अनुभव होता है अपना कि ये इस साल आए तो ये इस साल नहीं आ सकते, या ये रिपीट हुए तो ये रिपीट हो सकते हैं, ये एक अपना अनुभव होता है, उसके आधार पर बता रहा हूँ। कोई भी पेपर सेटर नहीं हूँ जिस तरीके से ये कह रहे हैं। दूसरी एक और बात, मैंने कब कहा है कि तुम मुझे फॉलो करो, मैंने कहा जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हैं वो इन चीज़ को पढ़ के अपना आराम से पास लायक नंबर ला सकते हैं, और जो पढ़े हुए हैं जिन्होंने ज़्यादा मेहनत की है वो और अच्छे नंबर ला सकते हैं। दूसरी बात, एक और चीज़ है, मुझे कोई आपसे लालच नहीं है कि जो मैं बैठ गया और कह रहा हूँ कि हाँ सर लालच है मुझे तुमसे, कोई लालच नहीं है। मेरा मन करता है पढ़ाने का तो आप लोगों को पढ़ा दिया, मुझे अच्छा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा तो मैंने और आगे उसे बढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप अन्यथा वाली बातें ना कहें, कोशिश में प्रयास में यही हूँ, मेरा क्या जाएगा आप लोगों को प्रैक्टिस करा के, ये बताइए। आप लोग पास हो जाओ, जीवन में कभी याद आए तो नाम ले लिया करोगे, मन में सोच लिया करोगे, बस यही कुछ है और कुछ नहीं साथ जाना है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप कर दें और अपने साथियों को जोड़ें जिससे वो लोग भी लाभ उठा सकें। धन्यवाद।